इसमें हमें व्याख्या करना है कि ये जो हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, या फिर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। क्यों, यही हमें कारण इसका बताना है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा, ये वाला। इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा क्या है, गुणा में है। और जब तक संख्याएं गुणा में होती हैं, यानी जब तक उनके बीच गुणा का चिन्ह रहता है, तब तक वो संख्याएं एक मानी जाती हैं। मतलब इसमें एक पद ये इतना है, एक पद यानी इसमें दो पद है, दोनों में 13 आया है, 13 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो गया, हमारा 13 आ गया बाहर। क्या बचा यहाँ पे, 7 गुणे 11 गुणे यहाँ क्या, जहाँ 13 यहाँ क्या बचेगा, एक। फिर प्लस जहाँ 13 है, 13 में देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब हम 13 में 13 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो हम भी यहाँ क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ एक बचता है, ये इसका कारण है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 13 और क्या बचा यहाँ पे, 7 और 11 गुणा क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1, क्या आ गया हमारा, 13 गुणे 78। अब आप ध्यान दीजिए, पहले समझिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या मतलब जिसके केवल दो गुणनखंड हो, भाज्य संख्या मतलब जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो इसमें हमको किसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो संख्या पूरी है ये पूरा भाज्य है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। जो ये हमारा बना है, ये किससे बना है, इसी से तो बना है, मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये किससे किससे कट रही है, 13 से कट रही है, 78 से कट रही है, 2 से भी कटी जाएगी और 1 से कटेगी ही। इसका मतलब इसके क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के किससे, मतलब कौन कौन इसके हैं, एक है, 13 है, 78 है, आदि। आदि हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी और भी संख्याएं जिसको काट सकती हैं। आदि 2 से अधिक, आदि 2 से अधिक गुणनखंड हैं, आदि 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 5 लेंगे कॉमन, क्या बचेगा हमारा, 7 गुणे 6 गुणे, देखिए जब 5 तो बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ भी क्या बचेगा हमारा, 1। फिर हम क्या करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 7 छंग 42 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। जब हम 42 और 24 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया, 8 10, 8 1 9 1 10, यानी कितना आ गया हमारा, आ गया 1008। जब इसमें हम एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगी हमारा, 5 गुणे 1009। अब समझिए ये जो संख्या है किससे कट सकती है, ये 5 से कट सकती है, 1009 से कट सकती है और 1 से कटी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जहाँ यहाँ लिखे हैं 7 गुणे 11 गुणे 13, यहाँ क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा हमारा, क्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 1 प्लस 5 के कौन कौन, अब यहाँ कौन कौन आएंगे हमारे, 5 1009 और 1 आदि 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, बस हमें यह सिद्ध करके दिखाना था कि हाँ ये जो संख्या ये क्या 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हमारी भाज्य संख्या बन जाएगी। चलिए देखते हैं अगली सवाल। 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि जो रवि है इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए ये दोनों एक स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमें ये बताना है कि ये कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोबारा मिलेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, वृत्ताकार मैदान, ये क्या है हमारा मैदान, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या करते हैं, दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, कौन कौन, सोनिया और रवि। जो सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वो लगता है उसको 18 मिनट। कितना समय लगता है उसको, 18 मिनट। यानी जब वो एक चक्कर लगा के पूरा वापस यहाँ पहुंचेगी तो कितना समय लेगी, 18 मिनट। जबकि रवि जो है वो क्या करता है, अपना एक चक्कर लगा के जब वापस इस स्थान पर पहुंचेगा तो इसको कितना समय लगता है, इसको लगता है 12 मिनट। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों कितने समय बाद वापस उसी स्थान पर मिलेंगे। तो पहले ये समझिए, यहाँ हमें
या तो यहाँ एलसीएम होगा या तो एचसीएफ होगा। पहले ये समझिए एलसीएम कब होता है और एचसीएफ कब होता है। जब प्रश्न कुछ इस हिसाब से पूछा रहे कि वहां हमें कुछ उत्तर जो है हमारा, यानी कि जो हमारा प्रश्न हो इस हिसाब से पूछा हो कि यह कि ये दो संख्याएं उसे काट रही हो, मतलब जैसे अगर ये दोनों साथ में मिलेंगे तो आगे और ज्यादा समय बाद ही तो मिलेंगे, ये तो है नहीं कि हाँ पहले समय में जाके मिलेंगे। क्यों? 18 मिनट में ये दोनों पूरा ही करें, यानी 6 मिनट में तो ये मिल नहीं सकते। इसका मतलब हमें क्या करना है, संख्या यानी जो हमारा आंसर है वो कुछ इस हिसाब से आएगा कि इससे बड़ी संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी? इससे बड़ी। तो हमें हमेशा क्या निकालना होगा? एलसीएम। यानी जब ये पूछे कि ऐसी कौन संख्या जो इन यानी जिससे ये दोनों काट सकते हो, तो हमें क्या निकालना रहता है? हमेशा एलसीएम निकालना होगा। जहां प्रश्न कुछ इस हिसाब से पूछा रहे कि इन दोनों को कोई काट रहा हो, तो वहां हम क्या निकालते हैं? वहां निकालते हैं हम एचसीएफ। मतलब जहां पर ये पूछेगा कि ऐसी कौन संख्या जो 18 और 12 काट सकती साथ में, कौन है वो है हमारा 6। लेकिन वो किसमें कहाँ वो इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल होता है हमारे एचसीएफ में। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? यहाँ निकालना है हमें एलसीएम। वैसे समझते हैं ये 18 मिनट में चक्कर लगाएगी। देखिए वैसे समझिए, अगर जो ये 18 मिनट चक्कर एक लगाता है अपना पूरा कंप्लीट करती है, तो क्या करेगी ये? एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगी? 18, दूसरे का 36, फिर इसी तरीके से ये चल हमारा ये बढ़ता चला जाएगा 54, फिर 72। जबकि जो हमारा ये 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है रवि, ये क्या करेगा? 12 मिनट में चक्कर, दूसरे के कितने समय लगा? 36 मिनट में। यानी कि 36 मिनट एक ऐसा समय है जहाँ ये भी यहाँ पहुंच रहा है और ये भी यहाँ पहुंच रहा है। तो उसको हम कैसे करेंगे? लेकिन हम करेंगे कैसे? तो इसको करेंगे एलसीएम द्वारा। कैसे होगा ये हमारा? पहले हम क्या करेंगे? 18 का निकालेंगे। क्या होगा? 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 1 3। फिर हम निकालेंगे 12 का, 2 6 12 और 2 3 6, फिर 3 1 3। याद रखिए इसमें आपको जहां भी एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, आप वहां करेंगे किसका इस्तेमाल? अभाज्य गुणनखंड का। क्यों? क्योंकि हमें ये जो हमारा चैप्टर है पूरे में हमें अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करके ही सारे एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। इसके अलावा और चैप्टर में वहां आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपको इसी तरीके का इस्तेमाल करना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा? 18 बराबर में 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 12 बराबर में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम पहले क्या निकालेंगे? हमको केवल एलसीएम निकालना ही है। क्या हो जाएगा? एलसीएम में क्या देखा जाता है कि कोई संख्या किसमें ज्यादा आई है। मतलब जैसे 2 है, 2 किसमें ज्यादा आया? इसमें 1 बार आया, इसमें 2 बार, तो 2 बार आया, इसमें 2 बार लिख देते हैं। फिर 3 किसमें ज्यादा आया? 3 इसमें आया 2 बार, हम क्या लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे 3 को। तो हो गया हमारा 3 गुणे 3। अब गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो क्या आ गया हमारा 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद रवि और सोनिया उसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों आके वापस मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1.1 हो गया कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। धन्यवाद।